नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब्स यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आईटीबीपी की तरफ से बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईटीबीपी में जो यहाँ पर फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकल के आई है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कौन कौन इसके लिए एप्लीकेशन फिलअप कर सकता है, क्या क्या इसके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। एप्लीकेशन कब से भरा जाएगा और कब तक भरा जाएगा वो भी हम बताएंगे। कंप्लीट A to Z इस वैकेंसी से जुड़ी आपकी अपडेट इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को कृपया अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि ऐसे शानदार जॉब अपडेट्स आपको समय से मिलते रहे। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है वो देखेंगे। यहाँ पर आईटीबीपी की तरफ से जो हमारी वैकेंसी निकाली गई, इसमें आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर, जिसे कि स्टाफ नर्स बोला जाता है, उसके लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि फार्मासिस्ट, और हेड कांस्टेबल मिडवाइफ, इसके लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर हेड कांस्टेबल मिडवाइफ जो है, इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही एप्लीकेशन फिलअप कर सकती हैं। अब इसके लिए यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी निकाली गई यानी कि स्टाफ नर्स, इसमें आपकी टोटल 10 वैकेंसी निकाली गई है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर टोटल 5 वैकेंसी निकाली गई है। हेड कांस्टेबल मिडवाइफ, जिसमें कि केवल फीमेल कैंडिडेट ही यहाँ पर एप्लीकेशन फिलअप कर सकती हैं, इसके लिए 14 वैकेंसी निकाली गई है। अब इसकी एप्लीकेशन फीस देखेंगे। मेल कैंडिडेट जैसे कि अनरिजर्व्ड, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जो लोग हैं, उसमें आप अगर सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो इसमें आपको 200 रुपये की फीस भरनी पड़ेगी। और अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी कि फार्मासिस्ट के लिए आवेदन भर रहे हैं तो आपको 100 रुपये की फीस यहाँ पर लगने वाली है। SC ST कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट और EX सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगेगी। हेड कांस्टेबल मिडवाइफ के लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगने वाली है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस अब यहाँ पर हम देखेंगे। सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर हम देखेंगे एज लिमिट आपकी 21 से 30 वर्ष रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका 10+2 यहाँ पर पास होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास जनरल नर्सिंग इन मिडवाइफरी होना चाहिए और सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में आप रजिस्टर्ड भी होने चाहिए। अगर आपके पास 3 साल का नर्सिंग एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर वरीयता भी दी जाएगी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर देखेंगे आपकी एज जो यहाँ पर 20 से 28 साल होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे, इसमें आप 10+2 यानी कि 12th पास होंगे, जिसमें कि आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यहाँ पर सब्जेक्ट मैंडेटरी है। यही होगा तो आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी भी होना चाहिए और आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी होने चाहिए। हेड कांस्टेबल मिडवाइफ के लिए यहाँ पर देखेंगे एज लिमिट 18 से 25 साल रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें सिर्फ 10th क्लास ही रखी गई है और इसके साथ ही ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का भी कोई कोर्स आपने किया होना चाहिए। और यहाँ पर भी आप काउंसिल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में आप यहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे तो ही आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 29 जून यानी कि 29 जून से लेकर आपके 28 जुलाई तक चलने वाले हैं। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पर PET यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आपका जो भी DV है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे तो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिर से आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अगर आप इसमें फेल होते हैं तो आपको यहाँ पर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन की भी यहाँ पर सुविधा देखने को मिलेगी। ये सब होने के बाद आपके फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर होगी। अब इस भर्ती के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स के लिए जो और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट के लिए जो वैकेंसी है, इसके लिए जो ST कैंडिडेट हैं, जैसे कि मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 150। SC कैंडिडेट मेल के लिए यहाँ पर चेस्ट जो बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद यहाँ पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप हिली एरियाज या इन किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 150 सेंटीमीटर। मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर चेस्ट बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये जो ऊपर एरियाज बताए गए हैं, इनके अलावा अगर कोई आप स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 और मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट जो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल मिडवाइफ के लिए यहाँ पर जो देखेंगे हाइट आपकी 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप इन स्टेट्स या इन हिली एरियाज से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 152.5 सेंटीमीटर। सभी कैंडिडेट जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि ST कैंडिडेट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं जो कि यहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके लिए यहाँ पर हाइट 147.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। कुछ इस तरीके से यहाँ पर ITBP की तरफ से बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन निकाला गया है।
अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए जल्द से जल्द एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। तो आशा करता हूँ आज का इस वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही शानदार वीडियोज आपको समय से मिलते रहें। आज के इस वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलते हैं फिर से किसी शानदार वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।